सनस्क्रीन से रिलेटेड इतने सारे सवाल हमारे माइंड में होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए, क्या सनस्क्रीन लगाना इतना ज़रूरी है, क्या सनस्क्रीन को हम स्किप कर सकते हैं, सनस्क्रीन लगाने से पहले क्या हम मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं, या फिर SPF PA क्या होता है, सनस्क्रीन कितने टाइप के होते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं सनस्क्रीन को लेकर। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको सनस्क्रीन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। So please watch this video till the end. Hey guys, welcome back to my channel Glam Teen World। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में सनस्क्रीन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि सनस्क्रीन से रिलेटेड सारे सवालों का मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। So without wasting time, let's get started. सबसे पहले मैं बात करती हूँ सनस्क्रीन होता क्या है। तो सनस्क्रीन एकमात्र ऐसा उपाय है, सनस्क्रीन केमिकल या फिर मिनरल्स का एक ऐसा लेयर होता है जो हमारे स्किन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर मोबाइल और टीवी के और बल्ब के स्क्रीन से निकलने वाले हार्मफुल रेज से हमारे स्किन को प्रिवेंट करता है। अब बारी आती है सनस्क्रीन किस तरह से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। हमारी स्किन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ड्यू टू सनस्क्रीन, और यूवी रेडिएशन की वजह से स्किन हमारी प्रोटेक्टेड रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ओजोन का जो लेयर होता है, ओजोन की जो परत होती है वो काफ़ी नहीं होता है हमारे स्किन को धूप से बचाने के लिए। तो इसलिए हमें सनस्क्रीन का यूज करना पड़ता है। ओजोन लेयर जो है वो भी पॉल्यूशन की वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है पॉल्यूशन की वजह से। सनलाइट जो है वो डायरेक्ट हमारे स्किन को पेनिट्रेट करती है। तो किस तरह से हमारे स्किन को पेनिट्रेट करती है, तो अगर आप बिना सनस्क्रीन यूज किए धूप में जाओगे तो सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो बहुत हार्मफुल होती है, ये रेडिएशन हमारे स्किन को डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि सनबर्न, स्किन कैंसर तक को ये लीड कर सकता है। सन हमारे लिए जितना यूजफुल होता है उतना ही ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। सन विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट मिड मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो धूप होता है वो हमारे स्किन को पेनिट्रेट करती है, और इससे बचने के लिए हमें सनस्क्रीन का यूज करना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए उस पीरियड में अगर हम बाहर जाएं या नहीं जाएं, हम घर में रहें, वो हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत होती है। सन से निकलने वाली 3 किरणें कौन कौन सी, UVA, UVB एंड UVC रेज। ये तीनों रेज हमारे स्किन को पेनिट्रेट करती है, लेकिन आपने 2 के बारे में ही सुना होगा, UVA एंड UVB रेज। ये दोनों रेज हमारे स्किन को पेनिट्रेट करती है चाहे जिस तरह से भी हो, बट अल्ट्रावायलेट C रेज ओजोन लेयर से फिल्टर हो जाती है, तो हमारे स्किन तक या फिर अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, तो उससे हम तो बच जाते हैं। बट UVA और UVB रेज जो होती है उससे हम अपने स्किन को नहीं बचा पाते हैं अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करें तो। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज ये होता है कि किस तरह से एक सनस्क्रीन हमारे स्किन के ऊपर वर्क करता है। तो सनस्क्रीन टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या फिर बल्ब से निकलने वाली जो भी हार्मफुल रेज होती है और अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करके हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट A रेज हमारे स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो अल्ट्रावायलेट A रेज ब्लाइंडिंग आइज़ के रिस्क को बढ़ाता है, स्किन कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है, प्रीमेच्योर एजिंग आते हैं हमारे स्किन पर, और जो स्किन का कोलेजन होता है, जो स्किन की इलास्टिसिटी जिस पर डिपेंड करती है, वो कोलेजन भी ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से रिंकल्स आने के भी चांसेस बढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट B रेज हमारे स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो अल्ट्रावायलेट B रेज हमारे स्किन पर ब्राउन स्पॉट, डार्क स्पॉट और हमारे स्किन के एपिडर्मिस को डैमेज करता है। एपिडर्मिस मीन्स जो स्किन का ऊपरी लेयर होता है उसको डैमेज करता है और सन टैन के चांसेस को भी बढ़ाता है। इसलिए सनस्क्रीन हमें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। SPF और PA में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो किसी भी सनस्क्रीन के ऊपर SPF और PA का मेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। SPF हमें ये बताता है कि वो हमें उस पर्टिकुलर सनस्क्रीन से पर्टिकुलर सनस्क्रीन UVB रेडिएशन से कितना ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन देता है, और PA का मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर सनस्क्रीन हमें UVA रेडिएशन से कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। यानी SPF हो गया सन प्रोटेक्शन फैक्टर,
चाहे स्किन की कोई भी टाइप हो, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन का यूज करना बेहद ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन का यूज करने से हमारी स्किन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने से बचती है। सनबर्न, स्किन कैंसर, एजिंग इफेक्ट और अनइवन स्किन टोन तक के प्रॉब्लम्स से को फेस करने से हमारी स्किन बच जाती है। इसलिए हमें सनस्क्रीन का यूज अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। और जब हम स्टेप आउट करते हैं इन सन, तो सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और ये एज अ मिरर वर्क करता है। जिस तरह से मिरर इमेजेस को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह से सनस्क्रीन भी ड्यू टू इट्स इंग्रेडिएंट अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सनस्क्रीन हमें क्यों यूज करना चाहिए। UVA और UVB रेज से अपने स्किन को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम सनस्क्रीन का यूज करते हैं। अब बारी आती है सनस्क्रीन हमें कब यूज करना चाहिए। तो जब आप घर में रहें, यानी मिड मॉर्निंग 10 AM 9 AM to 10 AM घर में रहो या बाहर जाओ, आप सनस्क्रीन जरूर यूज करो। अगर आप घर में होते हैं तो भी बाहर आना जाना किसी न किसी काम से, चाहे वो आपको कपड़ा सुखाना हो या फिर बाहर जाना हो या खिड़की के पास आना हो, तो जो सनलाइट होती है वो आपके स्किन को पेनिट्रेट करती है। तो इससे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन का यूज करना घर में भी बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं SPF क्या होता है और PA जो जनरली सनस्क्रीन पर लिखा हुआ रहता है, वो PA क्या होता है। जो भी सनस्क्रीन हम यूज करते हैं वो UVA और UVB रेज से जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, वो उस पर मेंशन रहता है कि इसका प्रोटेक्शन ग्रेड क्या है। तो PA का मतलब हुआ एब्रिविएशन ऑफ प्रोटेक्शन ग्रेड। उसका प्रोटेक्शन ग्रेड क्या है, उसका प्रोटेक्शन करने का जो क्षमता होती है, वो क्षमता क्या है, वो किस लेवल तक हमारे स्किन को प्रोटेक्शन दे सकता है वो सनस्क्रीन। SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये जनरली UV, उसके बारे में ये हमें बताता है कि वो सनस्क्रीन हमें UVB से कितना देर तक बचा सकता है। जैसे लिखा हुआ रहता है 30 SPF, 40 SPF, 45 SPF, 50 SPF, इस तरह से उस पर मेंशन रहता है कि वो हमें कितना प्रोटेक्शन दे सकता है UVA रेज से और UVB रेज से। वैसे तो सनस्क्रीन बहुत टाइप के होते हैं और बहुत सारा हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है सनस्क्रीन, लेकिन क्या वो सनस्क्रीन सारा आपकी स्किन के लिए, हमारे स्किन के लिए सेफ है? तो इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी तो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में कि कौन सा सनस्क्रीन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। सनस्क्रीन कितने तरह के होते हैं? सनस्क्रीन जनरली 2 तरह के ही होते हैं, पहला केमिकल सनस्क्रीन और दूसरा मिनरल सनस्क्रीन। नाम से क्लियर हो चुका है कि केमिकल सनस्क्रीन और मिनरल सनस्क्रीन में क्या डिफरेंस है। तो केमिकल बेस्ड होता है वो केमिकल सनस्क्रीन हो गया, और जो मिनरल बेस्ड होता है वो मिनरल सनस्क्रीन हो गया। और दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है अगर हम सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही सनस्क्रीन अच्छा होता है अगर उसमें जो हार्मफुल केमिकल जो होते हैं अगर वो ना हो। सनस्क्रीन में जनरली दो इंग्रेडिएंट होते हैं जो सेफ एंड इफेक्टिव होता है हमारे स्किन के लिए भी, और हमें प्रोटेक्शन भी देता है धूप से जब हम स्टेप आउट कर रहे होते हैं। वो 2 इंग्रेडिएंट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारे स्किन को एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन भी देता है और सेफ भी होता है हमारे स्किन के लिए। जनरली तो 2 तरह के ही होते हैं, बट बहुत सारा सनस्क्रीन ऐसा भी होता है जो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन होता है, और कुछ सनब्लॉक क्रीम आता है, कुछ सनस्क्रीन होता है। ये डिफरेंट टाइप के स्किन पर डिपेंड करता है कि उनके लिए कौन सा सुटेबल होता है। वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड जो सनस्क्रीन होता है वो ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। नॉर्मल स्किन के लिए दोनों ही सनस्क्रीन सुटेबल होते हैं, चाहे क्रीमी हो या फिर सनब्लॉक क्रीम हो या फिर जेल हो। और अगर मैं ड्राई स्किन वालों की बात करूं तो उनके लिए क्रीमी सनस्क्रीन होते हैं, वो सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छा होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। और अगर सेंसिटिव स्किन वालों के बारे में बताऊं तो सनस्क्रीन जो सेंसिटिव स्किन होती है जिनकी, उनके लिए सनस्क्रीन कोई भी हो सकता है रिएक्ट करे, क्योंकि स्किन का कुछ कहा नहीं जा सकता है।
स्किन कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले सेंसिटिव स्किन वालों को पैच टेस्ट जरूर कर लेनी चाहिए। और एक अच्छा सनस्क्रीन वो होता है जो आपकी स्किन को, जो हमारे स्किन को UVA और UVB रेज, दोनों रेज से हमें सेम प्रोटेक्शन देता है। तो वो सबसे अच्छा सनस्क्रीन माना जाता है और हमारे स्किन के लिए अच्छा भी होता है। सनस्क्रीन आपको कितने टाइम पहले अप्लाई करना चाहिए? तो सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र, टोनर जो भी होता है स्किन केयर वो अप्लाई करो। देन यू अप्लाई सनस्क्रीन 15 to 30 minutes before you leaving your house. Then this is the safe and it will protect your skin. ये जनरली डिपेंड करता है कि आपका जो सनस्क्रीन है वो कितने SPF का है। SPF का मतलब है कि वो जो आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो वो आपको कितना प्रोटेक्शन देता है सन से। अगर आप मेकअप करते हो तो आपके लिए कौन सा सनस्क्रीन अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? सनस्क्रीन या फिर सनब्लॉक क्रीम या फिर जेल बेस्ड सनस्क्रीन? कौन सा सनस्क्रीन? अगर आप मेकअप कर रहे हो तो मेकअप करने से पहले सनस्क्रीन का यूज करना ज़रूरी होता है, ना कि सनब्लॉक क्रीम। सनब्लॉक क्रीम का यूज करने से आपके स्किन पर एक लेयर सा छोड़ता है, एक थिक लेयर सा होता है जो स्किन को, जो मेकअप को थोड़ा सा पैची बना सकता है, पैची लुक दे सकता है। इसलिए सनब्लॉक क्रीम की जगह सनस्क्रीन का यूज करना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक धूप में रहते हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टाइम धूप में स्पेंड करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको सनब्लॉक क्रीम का यूज़ करना ज़्यादा सेफ रहता है आपके स्किन के लिए। क्योंकि सनब्लॉक क्रीम में जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड होता है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव और सेफ होते हैं स्किन के लिए। इन दोनों का अप्लाई करना, तो सनब्लॉक क्रीम को अप्लाई करना ज़्यादा सेफ एंड इफेक्टिव रहता है। एक अच्छा सनस्क्रीन कौन सा होता है? एक अच्छा सनस्क्रीन वो होता है जो हमें UVB और UVA रेज, दोनों रेज से हमें अगर प्रोटेक्शन देता है तो वो सबसे अच्छा सनस्क्रीन माना जाता है। अब लास्ट जो हमारे दिमाग में सवाल आता है सनस्क्रीन से रिलेटेड, क्या हम सनस्क्रीन लगाने से पहले अपने मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं? क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा हमारे स्किन को? ये लास्ट सवाल है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। तो हाँ कौन से सेंस में है? अगर आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का अप्लाई कर रहे हो, आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर रहे हो, तो आप अपने मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके स्किन को एक हाइड्रेशन देगा। बट अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो इसका जवाब है ना। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन को यूज करने से पहले मॉइस्चराइज़र का यूज जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं वो डायरेक्ट अपने स्किन पर अप्लाई करने से जो उसका केमिकल है वो आपके स्किन में डीप तक जाएगा, जो हार्ट ब्लड में मिल सकता है और एक हार्मोनल चेंज को भी कॉज कर सकता है। इसलिए इसका जवाब था हाँ भी और ना भी। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने इसका जवाब हाँ और ना दोनों क्यों दिया था। सारे सनस्क्रीन स्किन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन में भी बहुत सारा ऐसे केमिकल और ऐसे कंपाउंड को मिक्स किया जाता है सनस्क्रीन में, जो स्किन को डैमेज कर सकता है, जो स्किन का जो सेल है उसको डैमेज कर सकता है। तो सनस्क्रीन लगाने से पहले इस चीज़ का भी पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्या उसमें हार्मफुल केमिकल हैं या नहीं है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो मेरे अगले वीडियो में बने रहिए। मैं अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी। सारे सनस्क्रीन को अप्लाई करना हमारे स्किन के लिए सेफ नहीं होता है, वो एलर्जिक रिएक्शन तक दे सकता है, वो आपके स्किन पर एलर्जी तक कॉज कर सकता है। इसलिए सारे स्किन को लगाना हमारे स्किन पर सेफ नहीं है। सनस्क्रीन का भी अप्लाई हमें अपने स्किन पर बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी सनस्क्रीन का अप्लाई हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्किन को एलर्जी तक भी कॉज कर सकता है, सेंसिटिव भी बना सकता है। और बहुत रिसर्च में ये भी पाया गया है कि सनस्क्रीन का जो केमिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होके, क्योंकि हम जो भी स्किन पर लगाते हैं वो हमारी स्किन वो खाती है, तो हमारे स्किन में मिलकर हमारे ब्लड में मिलता है, हमारे यूरिन तक में भी मिलता है। इसका रिसर्च हुआ है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बताती हूँ आप लोगों को, मैं भी कुछ बताने से पहले उसके बारे में सर्च जरूर करती हूँ। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग उसे सर्च जरूर करिए गूगल पर,
तो गाइस सनस्क्रीन से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन को, सारे सवालों को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया और आई थिंक कोई भी अब सवाल नहीं बचा है सनस्क्रीन से रिलेटेड। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सनस्क्रीन के बारे में, और जो भी आप लोगों का सवाल होगा वो इस वीडियो के थ्रू आपका क्लियर हो चुका होगा। और अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सा सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए, इंडियन स्किन टोन के लिए सूटेबल होता है और कौन सा सनस्क्रीन हमें यूज करना चाहिए, कौन सा सनस्क्रीन ऐसा है जो केमिकल फ्री है, जिसमें केमिकल ना के बराबर हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पर देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And thanks for watching. Take care. Bye bye.